हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे, बात क्यों नहीं कर रहे, ये पर्सन आपको फेस क्यों नहीं कर रहे। मतलब कि आप लोग की कम्युनिकेशन अगर आप कोशिश भी कर रहे हैं तो इस पर्सन से क्यों नहीं हो पा रही। लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। जितनी रेजोनेट करती है आप उसे रखें। और टाइमलेस रीडिंग होती है, ठीक है। टाइमलेस का मतलब जब भी आपके सामने आ रही है आप रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। और सेकंड ये कि पता नहीं कोई एक किसी का कमेंट था, ठीक है। तो जितनी मतलब कि आपसे सारी रीडिंग में 3 डालूं या 4 डालूं, मैंने आज बहुत टाइम बाद जाके 4 रीडिंग्स अपलोड करी हैं। जितनी आप लोगों से रेजोनेट हो रही हैं वो देखें, जो नहीं होती उसको नहीं देखें, ठीक है। सारी रीडिंग्स आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको समझ में आता है, जो टॉपिक समझ में आ रहा है, जो स्टोरी लाइन समझ में आ रही है, आप सिर्फ उसको देखें, ठीक है। तो कोई वो नहीं है कि आपके सामने आ रही है और आपको खोलनी ही खोलनी है, इस रीडिंग को देखना ही देखना है, ठीक है। तो जितना आपके साथ मैच करता है, जो रीडिंग आपके साथ मैच करती है वो आपके लिए है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और सेकंड ये कि एक सेकंड चैनल मैंने आप लोगों के लिए न्यू क्रिएट करा है, वो शॉर्ट रीडिंग का है। वहाँ पर आप लोगों के कल शॉर्ट्स अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। और मतलब कि वहाँ पर आपके पास स्टार साइंस की भी जैसे करंट फीलिंग्स आएंगी, जैसे जोडियक साइन आप लोग यहाँ पर मांगते हैं, वो जोडियक साइन की रीडिंग आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। आप उसको वहाँ जाके देख सकते हैं। सारे साइंस की ऑलमोस्ट कल तक अपलोड हो जाएंगी, जितनी भी साइंस है वहाँ पे आपको सबकी मिलेंगी। अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन, ठीक है। ये सब आपको मिल जाएंगे। फायर साइन। और रीडिंग अच्छी लगती तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दूसरा चैनल भी आप उसको भी देखें और उसको भी सब्सक्राइब करें। तो बस इतना ही। पता नहीं कौन था, कोई एक फीमेल थी। सेकंड टाइम मैंने ऐसा कोई कमेंट देखा था। आपको जितना समझ आता है आप उतना देखो, आपको जितना नहीं, आपको नहीं लगता है कि नहीं देख सकते तो नहीं देखो आप, बस, ठीक है। चलें, आपके पार्टनर आपसे क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहे, क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों आपको घोस्ट कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आपके पर्सन के माइंड में, क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। ओके। हरमिट, ये पर्सन अभी मी टाइम लेना चाहता है, सोचना समझना चाहता है। काफ़ी साइलेंट एनर्जी है, काफ़ी खामोशी है इस पर्सन की एनर्जी में, ठीक है। मतलब कि ये पर्सन रास्ता तलाश कर रहा है, करना क्या चाहिए, डिसाइड कर रहा है। डिसीजन मेकिंग नहीं है इसके पास। ऐसा हो सकता है लव लाइफ में चॉइसेस हो, अगर पास्ट अभी नहीं है, पास्ट में नहीं हो, लेकिन ये कंफ्यूज पर्सन है, ठीक है। जिससे आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन एक सही डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है। एक मतलब कि अपनी लाइफ में एक मतलब कि अपने लिए राइट डिसीजन मेकिंग करनी है, इसको रास्ता तलाश करना है, इसको इसको हर चीज़ कॉन्टम्पलेट कर कर, हर चीज़ सोच कर, एक अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर ये पर्सन कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है। शायद इसलिए अभी इस वक्त आपसे ये हीलिंग कर, एक जो आपके और इस पर्सन के बीच की सेपरेशन है या एक डिस्टेंस है, इसको बस ये चीज़ इसको हील भी कर रही है, ठीक है। ये जानता है, ये जानता है कि ये नहीं जानता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन ये हील हो रहा है। इसके जो एक अंदर जो एक कॉन्फ्लिक्टेड नेगेटिव एक एनर्जी थी इस रिश्ते को लेकर, इसका कॉन्सेप्ट बहुत नेगेटिव था। मतलब कि एक इसके पास आप इस रिश्ते को लेकर या आपको लेकर एक गिने गिने चुने रास्ते थे। तो इसका अब आप माइंड जो है ना, जैसे एक बियॉन्ड देख पा रहा है, इल्यूजन के पार देख पा रहा है, जिसके माइंड ब्लॉकेज थे उसके पार देख पा रहा है। तो इसको जो है ये टाइम ले रहा है, ये आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, ठीक है। इसको स्पिरिचुअल पाथ दिखा रहा है, स्पिरिचुअल क्लैरिटी दिखा रहा है। ये जो हर्मिट एनर्जी होती है बहुत एक स्पिरिचुअली अलाइनमेंट की एनर्जी होती है, डिवाइनली गाइडेड एनर्जी होती है। इसमें इंसान आ, सही रास्ता ही और एक सही डिसीजन ही लेकर बाहर आता है, ठीक है। जब भी एक हर्मिट एनर्जी आए, मतलब कि ये पर्सन बहुत ज्यादा एक डीप डाउन अपनी सोल से कनेक्ट होके अपने लाइफ में कुछ सोचना चाह रहा है, ठीक है। कि खाली एक सुपरफिशियल या बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन नहीं करना चाह रहा। ये पर्सन एक अपने सोल से कनेक्ट होकर डिसीजन करना चाह रहा है, ठीक है। अगर ये पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहा तो उसको डिस्टर्ब नहीं करें, ठीक है। अगर आप अच्छी बात कर सकते हैं या तो एक पीस ऑफ माइंड की बात कर सकते हैं इसके साथ, किसी आर्ग्यूमेंट के बजाय आप एक आप मतलब कि आप एक मतलब कि आपकी एक हार्मनी आप क्रिएट कर सकते हैं, तो आप इससे बात कर सकते हैं। अदरवाइज ये अपनी लाइफ में कोई राइट डिसीजन लेकर ही इस थॉट से बाहर आएगा, इस माइंडसेट से बाहर आएगा, ठीक है। बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग ना मांगे, मतलब कि देखिए गोस्ट कर रहा है,
ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, गोस्टिंग वाली एनर्जी है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा चीट कर रहा है, चीट नहीं कर रहा है, ये साइलेंट है इस वक्त, इसको सोचने का टाइम चाहिए अभी। ये आपको कहीं ना कहीं से देख जरूर रहा है, लेकिन आपके सामने नहीं आ रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, आपको फेस नहीं कर रहा, आपके सामने आके खड़ा नहीं हो रहा, ठीक है। इसको जो इसने गलतियां करी है ना, उनके ऊपर सोचने दें, इसको समझने दें, इसके लिए ज़रूरी है। अगर आप कांटेक्ट कर रहे हैं और ये पर्सन बात नहीं कर रहा, उसके बावजूद कि आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, तो उसका एक, इसको जैसे अंदर से इस चीज़ का एहसास करने की ज़रूरत है, जो इसने किया है वो गलत है, ठीक है। जो ये कर रहा था वो गलत रास्ता था। ट्रांसफॉर्म हो रहा है, डेथ की एनर्जी, डेथ एंड रीबर्थ, इस पर्सन का एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और एक चेंजिंग आ रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक अपने लिमिटेड माइंड सेट से बाहर आ रहा है, ठीक है। जो लिमिटेड इसका, इसने अपने आप को एक बांध लिया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसने आप एक सर्कल में था ये पर्सन आपको लेकर, उस सर्कल से बाहर नहीं आ पा रहा था, या अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया था इस पर्सन ने, उस चीज़ से बाहर निकल रहा है। इसका इसका आपको देखने का तरीका, इसका परसेप्शन, इसका सोचने का तरीका बदल रहा है। नेगेटिव था तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, और नेगेटिव ही था तभी गोस्ट चीटिंग से चीट किया है आपको। इसके पास चॉइस थी, चीट किया, एक्सप्लोर किया, सब कुछ किया इसने, हर किस्म की इसने नेगेटिविटी आपकी इस रिलेशनशिप में की हो सकती है। लेकिन अब ये जो टाइम है ना, एनलाइटमेंट का टाइम है, ठीक है। इसको अपनी सोल को अंडरस्टैंड करने का टाइम है, इसको अपनी सोल पर एक मतलब कि एक अपने सोल पर्पस पे चलने का टाइम है, राइट पाथ को चूज करने का टाइम है, तो इसको वो करने दें। ब्लॉक किया हुआ है, बात नहीं कर रहा, बिल्कुल ब्लॉकेजेस है, कम्युनिकेशन बिल्कुल ऐसा हो सकता है ब्रेकअप हो गया, सिचुएशन बिल्कुल ब्लॉक हो गई, क्योंकि ये पर्सन जब इसने आपको ब्लॉक किया है, ये मेंटली ब्लॉक था, इसने आपको इसलिए ब्लॉक करा है, हर जगह से किया है, कहीं से भी किया है, ब्लॉकिंग एनर्जी है। तो ये इसने इसलिए किया क्योंकि मेंटली ब्लॉक था, इसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, ठीक है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का फेस है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हम्म, पेन है इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है, पेन है, डिस्टर्ब है, स्ट्रेस है, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक अपने आप को अंधेरे में, एक अपने आप को बैक स्टेपिंग, अपने सेल्फ, इसने इसने अपने साथ गलत किया, आपके ऊपर किसी चीज़ को चूज किया है, वो गलत किया है, ठीक है। इसने अगर आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करा है, कभी आपके साथ रिश्ते में नहीं आया, वो गलत करा है, क्योंकि इसका इनर सेल्फ ये बात जानता है आप इसके लिए सही रहे, ठीक है। मतलब कि एक पेन है इसके अंदर, टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी, डेथ की एनर्जी, कोई मेजर एंडिंग, कुछ मेजर ब्रेक डाउन इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है, ठीक है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी कार्मिक लोगों से जैसे कट ऑफ होना, कार्मिक सिचुएशन का, जैसे इसको ये लोगों को फेस कर रहा है, इसका कौन अपना है कौन पराया है, इसके सामने आ रहे हैं लोग, ठीक है। मतलब कि एक रियल फेस कर रहा है ये लोगों का। हम्म, अपनी जिंदगी में कुछ नया बनाने के लिए मेहनत कर रहा है, अपने सेल्फ को एक न्यू पर्सनैलिटी बनाना चाह रहा है, अपने सेल्फ का पास्ट सेल्फ, इसको पता है वो एक बहुत ज्यादा, जो इसका पास्ट सेल्फ रहा है वो काफी एक सेल्फिश सेल्फ था, वो इसका बहुत ज्यादा, इसका जो सोचने का तरीका था, जो इसका मतलब कि जिस तरीके से भी इसका सेल्फिश नेचर रहा है, सेल्फलेस नहीं था ये, ठीक है। चाहे एक होता है ना कि इंसान अपनी लाइफ में अ, एक दुनिया के बीच खड़ा होता है तो वो सेल्फिश होता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है दुनिया कहीं से भी धोखा दे देगी, कहीं से भी उसको धोखा मिल सकता है, हर इंसान उसके लिए पॉजिटिविटी और एक क्लैरिटी लेकर नहीं खड़ा हुआ हाथ में, ठीक है। तो वो इंसान बहुत ज़्यादा जैसे एक स्मार्ट तरीके से प्ले कर रहा होता है, उसको स्मार्टनेस का पता होता है, वो अपनी लाइफ में बहुत प्योर, उसको पता होता है कहाँ प्योर रहना है, क्योंकि जहाँ से उसको प्योरिटी मिल रही होती है, जहाँ से उसको वो इमोशंस मिल रहे होते हैं, ये आप यहाँ पर लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे, बहुत प्योर रहे, बहुत इमोशनल रहे, लेकिन इसमें जैसे कि यही एक सेल्फिश इंसान जो असली होता है वहां जाना जाता है, कि इंसान इतना सेल्फिश हो सकता है, जहां से प्यार मिल रहा है, जहां से सब कुछ मिल रहा है, केयर मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, वहां एक सेल्फिशनेस, मतलब कि जिन लोगों को भी चूज कर रहा था आपके ऊपर, एक इस वक्त इसकी लाइफ में किसी तरीके का एक मैस क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है। इर्द गिर्द के लोग जो इसके साथ थे वो डिफेंसिव हैं, वो अगेंस्ट हैं, वो इससे लड़ रहे हैं, वो इसके इसके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ये अंदर से दुखी है इस वक्त, ठीक है, अंदर से डिस्टर्ब है ये इस वक्त, ये अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों से आगे बढ़ना चाहता है, किसी स्ट्रेस को देख रहा है अपनी लाइफ में, किसी डिस्टर्ब एनर्जी को देख रहा है, उस चीज़ से निकलना चाहता है,
हम्म, लवर, ये पर्सन अब आपको एक सोलमेट की तरह देख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, इसने आपको हर्ट करा है, पेन दिया है, तकलीफ दी है, थर्ड पार्टी क्रिएट करी, किसी भी तरीके से हर्ट करा, थर्ड पार्टी क्रिएट करके करा, आपके साथ मिसबिहेव करके करा, आपके साथ माइंड गेम खेल के करा, या आपको या आपकी इंसल्ट करी, जिस तरीके से भी आपको हर्ट किया, लेकिन इसने हर्ट किया। इस पर्सन को अब ये लग रहा है ये इसी जैसे इसका दिल आप इसको हील कर रहे थे, ये आपकी तरफ मूव कर रहा है, इस कनेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत एक मतलब कि हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, किसी से बात कर रहा है आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, बिल्कुल, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा, जैसे किसी से बात कर रहा है ये पर्सन, किसी की एडवाइस ले रहा है, किसी से राय ले रहा है, किसी से बात कर रहा है इस रिश्ते को लेकर, कहीं ना कहीं ये पर्सन जैसे किसी ना किसी से कम्युनिकेट कर रहा है इस रिश्ते को लेकर, आपके साथ स्टेबिलिटी को लेकर, आपकी स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी को लेकर, आपके एक आपके साथ किसी तरीके का बैलेंस क्रिएट करना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है, क्योंकि इसने आपके साथ गलत किया पास में, शायद इस चीज को लेकर हर्ट है, ठीक है, इस रिश्ते में जो भी एक एनर्जी है, डिस्टर्ब एनर्जी है या हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, वो इस पर्सन की वजह से है। इमोशनल, यहाँ पर इमोशनल, ये आपके साथ एक इमोशनली बैलेंस करना चाह रहा है, ठीक है, ये किसी से बात कर रहा है, कोई इसका फ्रेंड हो सकता है, कोई सिबलिंग हो सकता है, मतलब कि कोई करीबी है जिससे ये आपके साथ बैलेंस, जिसको कह रहा है ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, इस रिश्ते को निभाना चाहता है, इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहता है, उसके लिए एक्शन लेना चाह रहा है ये पर्सन, जस्टिस, यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स। डिसीजन मेकिंग, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कॉन्टेम्पलेट कर रहा है। अब यहाँ क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, किस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है। ऐसा हो सकता है किसी तरीके का कर्मा फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, ये कार्मिक सिचुएशन में स्टक है, किसी तरीके का कर्मा है जो इसकी ज़िंदगी में चल रहा है। क्लैरिफाई हर्मिट, रिस्क टेकिंग करने के बारे में सोच रहा है ये हर्मिट डीप डाउन, मतलब कि अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे साइलेंट है, बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बिल्कुल आपको आंसर नहीं कर रहा, ये रिस्क टेकिंग करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक जैसे कि एक कॉन्फिडेंस, अपना एक कॉन्फिडेंस में आना, अपने सेल्फ पे डिपेंड होके एक्शन लेना, ये इस तरीके से एक्शन नहीं लेना आप कह रहे हैं बात कर लो तो बात कर ली, मतलब क्या आप यहाँ पर कोई यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे तो इसलिए बैलेंस कर लिया, नहीं, ये अपने एक सेल्फ पे अपने आप को समझ कर ही आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके, द शेडो साइड, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, एक ये अपनी शेडो साइड को जानता है, ठीक है, अवेयर है ये अपनी शेडो साइड से, ये इसको पता है इसकी एक डार्क साइड क्या है, इसने क्या किया है, यहाँ पर इसने किस तरीके की गोस्टिंग, किस तरीके की चीटिंग की है, ये बात ये इसका सेल्फ बहुत अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है, इसे मतलब कि जैसे भी आपको हर्ट किया है, इसको अपनी वो डार्क साइड पता है, उसको रियलाइज हो रहा है, सिचुएशन रियल मतलब कि जो भी कर रहा था वो चीज़ें रियलाइज हो रही है, ठीक है, वो चीज़ें इसको उनको उन पे क्लैरिटी मिल रही है, कितना कितना डार्क सेल्फ है इसका, ठीक है, अपना ही सेल्फ इसको एक नेगेटिव टॉक्सिक लग रहा है। क्लैरिफाई दैट, ये इस कनेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, यहाँ पे सिक्स ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है, ये इस रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, ये आपको मिस कर रहा है, बैलेंस मिस कर रहा है इस रिश्ते का, पास्ट इमोशनल कनेक्शन मिस कर रहा है, आप लोगों के बीच रहा है, ठीक है, जो स्पार्क था, जो आप लोग के इमोशंस एक दूसरे के लिए एक्सचेंज होते थे, वो टाइम मिस कर रहा है, ठीक है, उन सब चीज़ें वो सब चीज़ें इस पर्सन को चाहिए अपनी लाइफ में रिटर्न। क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, ठीक है, टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये है कि मतलब कि ये पर्सन आपको देखकर ही समझ रहा है आपकी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है,
आपकी तरफ से ये रिश्ता एंड हो चुका है, आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल। अगर यहाँ पर कम्युनिकेशन होती भी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आपका नेचर, आपकी एनर्जी में कोई इमोशनल साइड, कोई एक अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी, एक अनकंडीशनल फेमिनाइन या अनकंडीशनल आप जिस पर्सन को एक इमोशनल अपनी साइड दिखाते थे वो नहीं, आप काफ़ी प्रैक्टिकल, जैसे टू द पॉइंट, क्रिस्टल क्लियर आप टॉक करना चाहते हैं। आप चाहते हैं बस क्लैरिटी मिले, क्लियर कट बोलो, मतलब कि क्लैरिटी दो, क्या चाहिए आर या पार। आपका माइंडसेट इस तरीके से आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं इस पर्सन से, लेकिन इसकी जो ये पर्सन जो गोस्ट कर रहा है ना, आप इसको पकड़ कर इससे बात जरूर करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई लवी डवी वाली बातें नहीं है कि आप ओके आप माफ करना चाह रहे हैं और मतलब कि वो ही रिपीट करेगा तो आप उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करते रहेंगे, नहीं, वो वाली एनर्जी नहीं है। आप काफ़ी जो है ना बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जिसने बहुत कुछ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया, जिसको बहुत सी चीज़ों का पता है, जिसको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, जिसको बार बार माफ नहीं करना, जिसने मतलब कि एक वो वाली एनर्जी, मतलब सब कुछ करने के बाद, सारे इमोशंस लुटाने के बाद फिर एक इंसान जो बनता है ना, वो बहुत ज्यादा जैसे प्रैक्टिकल, मतलब कि वो बोलेगा भाई कोई बात कर रहे हो तो कोई उसका ऑथेंटिक रीजन दो मुझे। वो इतना प्रैक्टिकल हो जाता है एक पॉइंट पर आकर, मुझे कोई रीजन दो जिसका जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, जो मैं जिसको इग्नोर ना कर सकूं, ऐसा रीजन दो मुझे। ये वो वाली एनर्जी है आपकी, ठीक है। आप बात तो करना चाह रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट से, या तो आपके लिए रिश्ता खत्म हो चुका है, और ये रिश्ता खत्म क्यों हुआ था या तुमने क्यों किया था उसका आंसर दो, उसका रीजन दो। ओके, मतलब क्या आप टू द पॉइंट बात करने के लिए बैठे हुए हैं। अब आप यहाँ पर कोई भी इमोशनल कम्युनिकेशन या इमोशनल टॉक नहीं करेंगे आप। क्लैरिफाई टेन ऑफ, ओके, टेन ऑफ सोर्स नहीं, यहाँ पर था फाइव ऑफ वेंस। ओके, दोबारा क्लैरिफाई करूंगी, टेन ऑफ सोर्स बोल दिया था मैंने, फाइव ऑफ वेंस। भाई ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाह रहा, बात करना चाह रहा है, लेकिन इसका माइंड जो है ना, एक माइंड इसके साथ ही खेल रहा है। जैसे ही ये अपने आप को क्लियर करता है कि हाँ आज आपसे बात करनी ही करनी है, वहां एक माइंड एक नया टॉपिक उठा देता है, इसका क्या होगा, इस मसले का क्या होगा। मतलब कि फिर एक माइंड जैसे एक अपने आप से जंग करने लग जाता है, एक इसके अंदर एक मेंटल जंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ये आपके साथ बात करके चीजों को बैलेंस करना चाह रहा है। अच्छा, किंग ऑफ फैंस देखा था, अब यहाँ पे क्वीन ऑफ फैंस, ये आपकी तरफ मूव कर रहा है स्लोली बट श्योरली। काफी आपकी तरफ एक स्पार्क महसूस हो रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस हो रही है, आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी में नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ एक इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है टाइम टू टाइम, ठीक है। लेकिन वही कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी साथ है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा अब जो यहाँ पर आर्गूमेंट होगी उसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से या तो ये आर होगा या तो आप पार होगा, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। क्लैरिफाई द लवर, भाई आप लोग की कम्युनिकेशन यहाँ पर आ रही है, ये गोस्ट अगर कर रहा है क्योंकि इसके पास आपको आपको जवाब देने के लिए नहीं है, क्योंकि ये अब इस रिश्ते को चाह रहा है। पहले बात इसलिए कर लेता था क्योंकि आपको दो टोक बात करनी होती थी, मतलब कि आपके लिए सिर्फ नेगेटिविटी और एक टॉक्सिसिटी भरी हुई थी। अब ये इस रिश्ते को चाह रहा है तो ये पर्सन बहुत सोच समझ कर बात करना चाह रहा है। एक वन टू वन अगर ये आएगा एक टेबल पे, तो आपके साथ एक इस रिश्ते को मनाने की और बनाने की बात करने वाला है, ठीक है। ये कन्वर्सेशन इसलिए मुश्किल हुई है, ये इस रिश्ते को बात कर कर हील करना चाहेगा, ठीक है। आप दोनों की कम्युनिकेशन हो रही है और आप लोग किसी एंडिंग से हील हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है। एंडिंग, किसी एंडिंग से हीलिंग वाली एनर्जी है। टेरिफैक्ट्री ऑफ सोर्स, ओके, टेन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ कुछ फ्यूचर प्लान कर रहा है, स्टेबिलिटी प्लान कर रहा है, जैसे स्टेबल मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, ठीक है। फाइनेंसिस हो सकते हैं, फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, इसके सिबलिंग्स हो सकते हैं, इसकी लाइफ के और मतलब के जो फैमिली रिलेटेड, या तो कल्चर हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, जो फैमिली की तरफ से इश्यूज आते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। फाइनेंसिस भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है। यहाँ पे थर्ड पार्टी जो भी इसकी लाइफ में चल रही थी वो ये थी, ठीक है। कुछ कर्मा, ठीक है। ये पर्सन अपनी लाइफ में काफी काफी
कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहा है या कर्मा है यहाँ पर, ठीक है, कोई कार्मिक सिचुएशन है, मतलब कि काफी कंफ्यूज, कन्फ्लिक्टेड माइंडेड, एक डिस्टर्ब, जो जिस डार्कनेस, मतलब कि ये अपनी लाइफ में जैसे कि जो जो बोया वो काटा, ठीक है, वो वाला हिसाब है। जिस डार्कनेस में इसने आपको डाला, ये आप खुद कंफ्यूज है, ये किस तरीके से आपको अप्रोच करे, उसी तरीके की सिचुएशन में खुद स्टक है, एक डार्कनेस को फेस कर रहा है अपनी लाइफ में ये किसी तरीके की। ओके, फीलिंग्स क्या है इसकी आपके लिए राइट नाउ, क्या फील कर रहा है आपको लेकर, दिल दिमाग में चल क्या रहा है, फीलिंग्स क्या है, ट्रू फीलिंग्स, योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, हाई प्रिंसेस, काफी सीक्रेट है इसकी फीलिंग्स, इसने अपनी फीलिंग्स को सीक्रेट करके रखा हुआ है, बताना नहीं चाह रहा है, किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्शन, जैसे एक इक्वल अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे की पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं, एक दूसरे की तरफ काफी अट्रैक्शन रखते हैं, ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स। साइलेंट है अभी, स्टॉकिंग एनर्जी है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे स्टॉकिंग स्टॉकिंग नजर आ रही है, पर्सन स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, ये पर्सन, मतलब कि ये जैसे इंट्यूटिवली गाइडेड है ये इस वक्त, ये सिचुएशन को, इस रिश्ते को काम करने के लिए, जैसे इसको ड्रीम्स आ रहे हैं, या इसको स्पिरिचुअल चीजें इस रिश्ते की तरफ काम करने का कह रही है, इस रिश्ते के ऊपर वर्क करने का कह रही है, ये इस तरीके की कंडीशन में इस वक्त राइट नाउ, ठीक है। ओके, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ट्रू फीलिंग्स, किंग ऑफ कप्स, इमोशंस हैं, बेहद हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, लेकिन बता नहीं पा रहा, ठीक है, डिस्कस नहीं कर पा रहा अपने आप को, जैसे कि अनएक्सप्रेसिव पर्सन है, या एक्सप्रेस करना नहीं आता अपने आप को, एक्सप्लेन करना नहीं आता भाई, अनकंडीशनल लव, इस पर्सन की फीलिंग्स में बहुत एक प्योर इमोशंस नजर आ रहे हैं, कंडीशंस नहीं लगा रहा, मिलेंगे तब भी चाहेगा, नहीं मिलेंगे तब भी चाहता रहेगा, क्योंकि कंडीशंस नहीं है, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, लेकिन आपसे पता है क्या, अगर ये आपको एक अनकंडीशनल लव दे ना, तो इसको लग इसको चाहिए भी आपसे रिटर्न में वही, ठीक है, ये चाह रहा है आप भी इसके साथ, आप दोनों के बीच एक इमोशनल हीलिंग हो जाए, आप लोग ये अगर एक इमोशनल किंग बनना चाह रहा है, तो आपको ये इमोशनल क्वीन की तरह देखना चाह रहा है अपनी लाइफ में, इसकी फीलिंग्स में ये है, वर्क करना चाह रहा है, हार्ड वर्क, ठीक है, यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इस रिश्ते पे काम करना चाह रहा है, यहाँ पे मैसेज टेक्स्ट, आपकी तरफ से कोई मैसेज और टेक्स्ट इस पर्सन का आ सकता है, अगर ये अभी राइट नाउ कोल्ड हुआ हुआ है, बात नहीं कर रहा, ठीक है, होल्ड करके बैठा हुआ है, काफी कोल्ड डिटैच एनर्जी है, होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है, कोई मैसेज करना चाह रहा है, यहाँ पे सेवन ऑफ वैंड्स क्यों आया है, क्लैरिफाई सेवन ऑफ वैंड्स। ओके, कोई मदर इशू हो सकता है, मदर ब्लॉकेजेस हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर मदर इशू है इस पर्सन की लाइफ में कोई, ठीक है, यहाँ पर मदर को लेकर कोई इसकी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ एक्ट नहीं कर रहा। ऐसा हो सकता है कोई मदर फिगर इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिखा रही हैं, ठीक है, मैरिज और कमिटमेंट के लिए, मेल है या फीमेल है ये पर्सन, ठीक है। ये उन सब चीज़ों को ब्लॉक कर रहा है, उनके लिए जो भी ऑप्शन है उनके लिए काफ़ी कंफ्यूज है, अपने आप को क्लियर नहीं देख पा रहा है, ये मेंटली बहुत ज़्यादा उस जगह ब्लॉक फील कर रहा है, आपकी तरफ इस पर्सन का अट्रैक्शन और इमोशनल साइड आपके लिए फीलिंग्स फील कर रहा है, आपके लिए इमोशनल हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल, यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ एक टू ऑफ कप्स देखना चाहता है, आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है, उस सिचुएशन को ये पर्सन नई ग्रोथ देना चाह रहा है, जो भी अगर इसके पेरेंट्स या फैमिली की तरफ से कोई यहाँ पर इसकी तरफ कोई मतलब कि कोई मेल या फीमेल इसको दिखाया जा रहा है, इसका इंटरेस्ट नहीं जा रहा, अगर पास में ये पर्सन उन सब चीज़ों को ये ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है, इस रिश्ते को एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ ले जाना चाह रहा है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट इस रिश्ते में चाह रहा है, ठीक है।
भाई अगर इसने आपको ब्लॉक किया था ना, तो ये मैसेज आपकी तरफ कोई मूव हो रहा है, ठीक है, कोई टेक्स्ट आपकी तरफ आ रहा है, ये पर्सन कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाह रहा है, ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है। अगर इसने आपको वो ब्लॉक किया था ना, ये आपको रिलीज नहीं कर पा रहा, ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चॉइसेस पे भी किसी और, मतलब कि इसको लग रहा है कोई चॉइस आपको कंपेयर नहीं कर पा रही, इसको वो बैलेंस नहीं दे पा रही, वो इसको इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पाएगी जो उसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है। ये होल्ड करके बैठा हुआ है, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, बहुत हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है, बहुत ज्यादा हर्ट है ये, इस सिचुएशन को, इस रिश्ते को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है। ये इसकी साइलेंट एनर्जी कोई नेगेटिव, एक नेगेटिव नहीं है, ठीक है। ये पॉजिटिविटी ही ऐड करेगी एट दी एंड। ये रिलेशनशिप में जब ये ओपन अप होगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी आपको इस पर्सन की तरफ से देखने को मिलेगी, कोई पॉजिटिव रिजल्ट होगा इस साइलेंट ट्रीटमेंट का, ठीक है। इस क्योंकि इस बार जो ये साइलेंट ट्रीटमेंट है वो आपके लिए एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा, एक आपके लिए जैसे कि कोई ब्लॉकेजेस को ये जैसे कि बिल्कुल एक चैलेंज को रिमूव कर रहा है, कोई ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहा है। ये इस पर्सन की साइलेंट एनर्जी, इसको सोचने समझने का इसको टाइम चाहिए, इसको मी टाइम चाहिए, ये वो ले रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।